अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपके साथ अपनी नाइट रूटीन जो है ना वो शेयर करूँगी आपके साथ। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं शाम के खाने में बना रही हूँ चावल। सादा बना लूँगी या आलू पड़े हुए हैं आलू डालूँगी। अगर चिकन निकाला ना, क्योंकि ये अचानक बनाने लगी हूँ। दाल बनाई थी दोपहर में, तो मुबीन कह रहा है कि मैंने दाल के साथ रोटी नहीं खानी। तो मैंने कहा चलें, फिर पीछे ईमान ने भी कहना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा चलें, ये सुबह स्कूल भी खा जाएंगे, तो इसलिए इतने से बना लेती हूँ। तो चावल भिगो रही हूँ यहाँ पे मैं। भिगो के तो थोड़ी देर ही रखूँगी। चावलों को जो मर्जी कर लें, लेकिन इनमें ये ना सुसरी वगैरह थोड़ी बहुत जो है ना पड़ ही जाती है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इकट्ठे मंगवा के भी नहीं रखती, थोड़े थोड़े लेके आती हूँ। फिर भी 2-3 महीनों के होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 महीनों के, उसमें भी ना थोड़ी बहुत सुसरी पड़ ही जाती है। हालांकि करेले भी पड़े हुए थे, लेकिन दोनों ने कहा नहीं जी चावल ही खाने हैं। तो मैंने कहा चलें, फिर यही सुबह स्कूल भी खा जाएंगे। इसके काम चेक कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हो? तो ये कौन सा मौसम है जामिशरी का? ईमान, ये इसका काम तो चेक करना। पता नहीं क्या किसने बता दिया, ये पूरा बोल डालना है बर्फ का। मुबीन गला खराब हो जाए ना पेपरों के दिनों में। उफ अल्लाह, बस करो अब। तो इसको रख दो अब। नहीं। क्यों, इसका क्या करना है? इतनी सी डाली अभी मैंने। तो इतनी सी है? ये देखो इतनी ज्यादा है, इस मौसम में नहीं पीते। सादा पानी से तो इसके अंदर थोड़ी सी डाल के ना, ये 2 ढक्कन डाल लेते हो, साथ में चीनी डाल के मिक्स करके फिर बाद में बर्फ तोड़ के डालते हैं। चलो बनाई जाओ। ये चावल जो है ना वो मैंने भिगो दिए थे, और उतनी देर में ये करेले जो है ना मैंने कहा इनको कटिंग करके रख लेती हूँ, ताकि ये सुबह तक जो है ना और नरम ना हो जाएं। ये पहले ही 2 दिन के पड़े हुए हैं, फ्रेश लेके आई थी, इतने फ्रेश हैं। अभी भी वैसे फ्रेश ही हैं, लेकिन थोड़े से मुरझा गए हैं। तो यहाँ पे बच्चे जो हैं वो अपना काम कर रहे थे और मैं अपना काम कर रही थी। मुबीन जो है वो बना रहा था जामे शीरी। हालांकि मेरे रोकने के बावजूद बच्चे जो है ना जिस बात पे अड़ जाए ना वो करके रहते हैं। हालांकि इसने फिर बाद में पी भी नहीं, इससे चीनी भी मिक्स नहीं हुई और फीका फीका सा था। फिर कभी ईमान को दे, आप ही पी लो, कभी मम्मा को कहे मम्मा आप पी लें। मैंने कहा मैंने नहीं पीनी, ईमान ने भी नहीं पी। तो बस मैं यहाँ पे अपना काम कर रही थी। करेले जो है ना वो मैंने छील के उसके अंदर बीज निकाल के कट करके नमक लगा के जो है वो मैंने रख दिया था। और ईमान जो है वो पढ़ रही थी। ईमान के वैसे ये है कि जब इसका कोई पेपर वगैरह होना तो ये सारा दिन नोटबुक ही नहीं छोड़ती, पढ़ती कम में, बस टेंशन ज़्यादा ले लेती है। मैंने काट लिए हैं और ईशा की जाने जो है वो हो गई है स्टार्ट। और टीवी लाती हूँ मैं लाइट। ये मेरा बन गया। देखिए इसे जामी शीरी बनाया। अगर गला सुबह ख़राब हुआ ना फिर देखना। और वो दरवाज़ा बाहर का भी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ईशा के जाने हो रही हैं। ये दरवाज़ा, ये करेले जो है ना वो मैंने काट लिए हैं। ये मैं थोड़े मोटे इसलिए रखे हैं क्योंकि मेरे अब्बू जो है ना वो इतने बारीक और ज़्यादा ब्राउन करेले जो है ना वो नहीं खाते। वो कहते हैं थोड़े ग्रीन ग्रीन से हों। उनका कहना है कि करेले कड़वे ना हों तो वो मज़ा नहीं आता, लगता ही नहीं ये करेले हैं। वो कहते होते हैं बिल्कुल नमक डाल के निचोड़ के इसका सारा फ्लेवर निकाल देते हो, तो फिर फ़ायदा क्या ऐसे करेलों का। और बल्कि वो तो ये बीज जो होते हैं ना ये वाले, वो भी ये फेंकने नहीं देते। वो कहते हैं इनको भी डालो। लेकिन ये थोड़े हार्ड हैं। अगर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो ना, जैसे बिल्कुल फ्रेश करेलों के होते हैं, तो वो फिर मैं जो है ना वो शायद डाल देती बच्चों को। चलो ये पीस के भी डाल देते हैं कुछ लोग, लेकिन मैं देखूंगी अगर मूड हुआ तो मैं ये भी डालूंगी, क्योंकि करेले जो है ना कड़वे, मेरे अब्बू को कड़वे करेले पसंद है, उन्हीं के लिए मैंने बनाने हैं। वरना बच्चे दोनों इतने शौक़ से नहीं खाते। मैं बहुत कम बनाती हूँ, जब भी अब्बू आए मौसम हो ना तो फिर ही मैं बना लेती हूँ कि चलो वो शौक़ से खाते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि ना ज़्यादा इनका ना फ्लेवर ना निकला हो, ना कड़वाहट हो इनमें, और मोटे मोटे भी हों, ना ही ज़्यादा। एक तो होता है ना बिल्कुल ब्राउन फ्राई कर करके ब्लैक ही कर लेते हैं, डार्क ब्राउन, वैसे ना हो। उसके बाद जो है ना वो
मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी और इतने में करेले जो है ना उन्होंने पानी छोड़ दिया था, उसको निचोड़ के। तो मैं ज़्यादा देर नहीं रखती, क्योंकि ऑयल में अगर थोड़ी बहुत गीले भी हों, नमी भी हो ना, तो वो भी ज़ाहिर सी बात है खुश्क हो जाती हैं। और यहाँ पे फिर जो बर्तन वगैरह थे, बच्चों को खाना भी इसी के दरमियान में दिया और उनको खुद भी मैंने खाना खाया। खाने के दौरान जो बर्तन थे वो फिर मैं साथ साथ धोती गई, क्योंकि जितनी देर में, इसीलिए मैंने करेले जो है ना अभी फ्राई कर लिए थे। मुझे था कि जितनी देर में मेरा दूसरा काम ख़त्म होना है ना, उतनी देर में करेले भी फ्राई हो जाएंगे। और फिर ये है कि सुबह 6 से 9 बजे गैस रहनी थी, उसमें बच्चों का लंच भी बच्चों का ब्रेकफास्ट बनाना था। लंच तो बनाना नहीं था क्योंकि पेपर था उनका, उन्होंने 11:30 आ जाना था, मैंने भी नाश्ता करना था। फिर मुझे ये था कि मेरे अब्बू जो ने सुबह आना था, और वो उनकी आदत है वो कहीं भी अगर जाए ना तो वो मोस्टली सुबह सुबह 8 बजे वहाँ पे पहुँच जाते हैं, चाहे जितनी दूर मर्ज़ी हो। मेरी सिस्टर के पास ही होके आना था उन्होंने, तो वहाँ का भी हालांकि फैसलाबाद से 3 घंटे लगते हैं, लेकिन वो भी बता रही थी कि हम अब्बू जो है ना 8:30 इधर मेरे पास पहुँच गए थे। तो उसने सुबह ही फ़ोन कर दिया था, तकरीबन 6:30 सवा 6 कहती है अब्बू यहाँ से चल पड़े हैं। तो मुझे ये था कि 8 बजे वो भी आ जाएंगे, फिर उनको भी, क्योंकि वो चाय बोतल वगैरह वो बिल्कुल भी नहीं पीते, वो जस्ट उनको होता है ये लस्सी हो जाए या फिर सादा पानी। तो इस वजह से मुझे था कि जल्दी जल्दी मैं अपने काम जो है ना वो निपटा लेती हूँ, ताकि सुबह सिर्फ यही काम होने थे मुझसे कि बच्चों के पेपर थे ना, तो डेली बच्चों को जल्दी उठा के ना 5 साढ़े 5 बजे ये भी नमाज़ पढ़ लेती हैं और मैं भी नमाज़ पढ़ती हूँ। पढ़ने के बाद इनका जो थोड़ा बहुत काम रह जाता है, रह नहीं जाता बल्कि कंप्लीट करवा के ही रात को सोती हूँ। वो फिर ये है कि एक दफ़ा सारा रिवाइज़ करवा लेती हूँ, जिसका मुझे हो ना कि बच्चे की इसमें बार बार मिस्टेक्स हो रही थी या इसने बड़ी मुश्किल से इसको लर्न किया है, तो उसका मैं ना सुबह टाइम रिपीट करवा लेती हूँ। फिर इनके वो पेंसिल शार्पनर बैग वगैरह जो है वो इनके चेक करने होते हैं। तो इस वजह से मुझे था कि रात जितना मेरा काम हो सके, और बल्कि मेस वगैरह और बड़े कमरे की सफाई, बेडशीट और पिलो के कवर वगैरह जितना मुझसे हो सका ना मैं बस करती ही रही काम। यहाँ पे फिर बच्चों की थोड़ी बहुत जो तैयारी रह गई थी वो भी बिठा के इनको करवाया। 10 बज गए थे और उसके बाद बच्चों उन रेस्ट के लिए नीचे चले गए थे अपने कज़न के साथ खेलने के लिए। मैंने कहा चलिए आधा घंटा है, मैं जब तक नमाज़ पढ़ लेती हूँ। ये इनका मैस उठाया और बेडशीट की चादर जो है ना वो मैंने फिर दोबारा सेटमेंट कर दी। इसके नीचे जो कवर है ना वो बाज़ार वाला जो था वो गंदा हो गया था। फिर मैंने, ये मेरे पास बेडशीट पड़ी हुई थी, वो उसी का मैंने स्टिच करके ना इसके ऊपर डाल दिया है। तो बच्चे जो आगे थे उनको लटा दिया, वो सो भी गए थे क्योंकि सुबह जल्दी वो उठे थे 5 बजे, और फिर स्कूल से आके वो खेल कूद बिल्कुल भी यूज़ टू नहीं है मेरे बच्चे मेरी तरह। आज तक ना वो कभी दोपहर में सोए हैं, चाहे जून जुलाई के महीने में महीना क्यों ना हो, ना ही मैं कभी सोई हूँ। तो बच्चे सो गए थे और नींद तो मुझे भी बड़ी आ रही थी, लेकिन अभी मेरी नमाज़ रहती थी और यूनिफॉर्म भी रहता था। फिर वही बात मैंने कहा कि सुबह उठते ही दिमाग में यही होगा कि इनको तैयारी करवानी है पेपर की, तो इस वजह से मैं क्यों ना यूनिफॉर्म अभी प्रेस कर लूँ। वैसे भी 95% यूनिफॉर्म जो है ना वो मैं रात को ही प्रेस कर लेती हूँ। बहुत कम होता है कि याद भूल जाए। तो गुड मॉर्निंग, ये सुबह का टाइम है। आज हम इधर टेरेस में ही सो गए थे क्योंकि मुबीन बड़ी ज़िद कर रहा था कि मम्मा रात ना फ़ैन के नीचे जो है ना वो फिर भी गर्मी लगती है, तो हमने आज इधर सोना है। इधर बहुत प्यारी ना हवा चल रही थी, तो यहाँ पे फिर मैं तो उठ गई थी और तकरीबन 5:30 आज ना बच्चों की काफ़ी अच्छी तैयारी थी। और दूसरा मुझे ये भी था कि अब्बू ने जल्दी आ जाना है, तो मैं ना थोड़े बहुत काम जो है ना वो कर लेती हूँ। तो यहाँ पे वज़ू करके मैंने नमाज़ पढ़ी और ईमान तकरीबन मैंने उठाया उसको 5:45 और मुबीन को मैंने 7 बजे उठा दिया। बस इसका एक दफ़ा थोड़ी छोटी छोटी मिस्टेक्स थी, वो स्पेलिंग की वो करवानी थी, और ईमान का भी थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन थे वो करवाने थे पास बैठ के। वो करवाने के बाद ये बच्चे जो है ना वो पढ़ने के बाद चले गए हैं नीचे, और ये है उनका मैथ। अब मैं इसमें मैथ्स को समेटूँगी और ये बेडशीट की चादर वगैरह सही करके इधर चारपाई बिछाऊँगी। सॉरी, ये ना क्लिप रात वाला जो था ना वो दोबारा पता नहीं कैसे इस वीडियो में आ गया है, तो उसके लिए माजरत। यहाँ पे बच्चों को स्कूल भेज दिया था और फिर बाद में मैं आ गई थी इधर टेरेस में बिस्तर वगैरह समेटने के लिए। साथ ही मैंने सुबह सुबह ही मैंने टेरेस धो दिया। एज़ यूजुअल आप देखते होंगे कि मैं सबसे पहला काम ही सफाई का जब स्टार्ट करूँ ना तो मैं टेरेस से ही करती हूँ। तो यहाँ पे टेरेस धो दिया था और बिस्तर वगैरह भी समेट लिए थे।
और फिर मैं बनाने लग गई थी सालन। मुझे था कि 8:30-9 बजे तक अगर अब्बू आ गए ना तो फिर ये ना हो कि फिर 12 बजे गैस आनी थी, ज़ाहिर सी बात है, फिर उनके पास भी बैठना था। 11 साढ़े 11 बच्चे भी आ जाने थे, यानी मैंने एक टाइम टेबल सेट किया हुआ था कि 9 बजे से पहले पहले मैं अपना भी नाश्ता कर लूँगी और बच्चों को भी स्कूल चले जाएंगे और सफाई वगैरह भी मेरी हो जाए। तो यहाँ पे अब्बू आ गए थे एज़ यूजुअल। उन्होंने चाय वगैरह तो वो नहीं पीते, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, तो यहाँ पे मैंने बना के दी थी उनको मीठी लस्सी। और बाद में फिर बैठ के गपशप लगाई। फिर 11:30 तक बच्चे आ गए, उनके यूनिफॉर्म चेंज करवा, फिर वही सारे काम। और ये मैं अपने अब्बू को देने जा रही हूँ लस्सी। तो मैंने कहा, वो कह रहे थे मेरी ना वीडियो बनाना, तो वो ना फिर बस बच्चे आ गए तो उनको खाना शाना दे के 12:15 बजे फिर मैं आ गई दोबारा किचन में। तो यहाँ पे बनाना था मुझे करेले और चिकन का सालन। करेले भी ऑलरेडी रात को ही मैंने फ्राई कर लिए थे और प्याज वगैरह सुबह सुबह ही काट लिए थे। सिर्फ यहाँ पे आधा घंटा लगा और मेरा जो सालन है वो भी रेडी हो गया। और अब्बू फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के आए, उनको दिया मैंने खाना। तो और फिर बाद में बस ऐसे ही रूटीन वाइज काम करती रही। 1 मिनट भी मैं नहीं बैठी, किसी ने आना हो। हालांकि मेरे अब्बू जो है ना वो बहुत ज़्यादा खाने नहीं खाते, सिर्फ उन्होंने एक रोटी खानी होती है बस। एक सुबह टाइम वो खाते हैं 8 बजे, नाश्ता भी उनका ये सादा रोटी और सालन के साथ, और एक वो खा लेते हैं 4 बजे नाश्ता। हम सारी बहनों को सबको पता है कि मेरे अब्बू की ये रूटीन है, इससे आगे पीछे वो नहीं होते। बस 7 साढ़े 7 तक उनका नाश्ता हो जाए और 4 बजे उनका चाहे लंच कह लें, जो भी कह लें, बस ये 2 टाइम वो खाना खाते हैं। बाकी वो चावल मीठा, कोई कोल्ड ड्रिंक्स, कोई चाय, फ्रूट वगैरह, वो बहुत सिंपल सी डाइट करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह वो 80+ के हैं और अभी भी उनकी सेहत जो है ना वो अच्छी है। तो यहाँ फिर मैं ना ये रात ऑयल जो था ना वो गर्म था, निकाल के नहीं रखा था। जितना मुझे करेलों में डालना था मुझे डाल दिया, और बाकी दोबारा एक मैंने ना डिब्बा रखा हुआ है, उसके अंदर मैंने ये डाल दिया ताकि नेक्स्ट अगर मैं करेले फ्राई करूँ ना तो इसी ऑयल में कर लूँगी। चाहे कहते भी हैं कि ऑयल नहीं यूज़ करना चाहिए, भला मुझे नहीं लगता कोई ऐसे ना ऑयल ज़ाया करता होगा, क्योंकि इतनी महंगाई के दौर में हर एक होता है कि जी दोबारा। वैसे भी मैं बहुत कम डालती हूँ, ये तकरीबन आधा पाव से भी कम ही होगा। तो वो मैंने रख लिया था, मैंने कहा नेक्स्ट चले किसी चीज़ में मैं डाल दूँगी, जैसे मेथी वगैरह ऐसी की कोई करबी चीज़ पकाऊँगी।